हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क और इसमें अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सबसे पहला लेयर जो कि है फिजिकल लेयर। ओएसआई लेयर में हमने देखा था टोटल 7 लेयर है, तो उसमें से सबसे पहला लेयर जो हमारा है फिजिकल लेयर, उसको हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिकल लेयर की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि ओएसआई लेयर में सबसे पहला ये लेयर है। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है फिजिकल लेयर को तो पढ़ेंगे ही, टोटल फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एक टॉपिक और इसमें पढ़ना है जो कि है स्विचिंग। स्विचिंग जो है इसमें हमारा इंक्लूड होगा, तो इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे, लेकिन इस यूनिट में इसको हम नहीं देखेंगे, इसको आने वाले यूनिट में हम लोग जो है देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमको जो है फिजिकल लेयर पे फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फिजिकल लेयर में आखिर हमारा करना क्या है। तो फिजिकल लेयर, कंप्यूटर नेटवर्क में फिजिकल लेयर का मतलब क्या है। जैसे कि आपका जो डिवाइस है या फिर आपका मान लेते हैं कंप्यूटर है, वो हमारा एक डिवाइस है। ठीक है, कोई और कंप्यूटर है, वो भी एक क्या है, डिवाइस है। तो कंप्यूटर समझता है 0 1 का सीक्वेंस, लेकिन कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, हम जो कोई मैसेज पास करते हैं कंप्यूटर में देते हैं, तो क्या वो जो मैसेज है, क्या हवा हवाई उसको वहाँ तक पहुँच जाता है, या फिर कोई वहाँ पे चीज़ है जो उसको पहुँचाता है। कोई वहाँ पे जो है कुछ तो है जो कि पहुँचाता है, कुछ तो मीडियम है, हवा हवाई बात नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो समझता है डिजिटल, मीन्स 0 1 का सीक्वेंस समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और हम सप्लाई करते हैं क्या, हम सप्लाई करते हैं एनालॉग सिग्नल। जैसे कि हम लोग जो है क्या देते हैं, करंट वगैरह देते हैं, हम लोग वायर के जरिए जो है पास करते हैं, तो हम लोग देते हैं एनालॉग, और वहाँ पे मिलता है डिजिटल। तो ये कुछ ना कुछ तो बीच में खेल चल रहा है, तो ये क्या खेल चलता है, इसी सब खेल को हमको जो समझना है वो समझना है फिजिक जो है अपना फिजिकल लेयर में। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले ये आखिर है क्या, और उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे कि हमारा सिग्नल जो है आखिर ट्रांसफर वो कन्वर्ट होता कैसे है कंप्यूटर जो समझता है उसमें। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की बात करेंगे, ये आखिर होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, सिग्नल के फॉर्मेट में जाता है। अ सिग्नल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा। सिग्नल क्या, सिंपल सा जो डाटा भेज रहे हैं उसका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। डेट ट्रेवल थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम, जो कि एक मीडियम से हमारे पास जो है पहुंचता है। तो फिजिकल लेयर मेनली डील करता है विथ सिग्नल एंड देयर ट्रांसमिशन। सिग्नल को हम लोग कैसे ट्रांसमिट करेंगे उस पर ये लोग क्या करेगा, फोकस करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने चेहरे को क्या करेंगे, ढकेंगे, ताकि हम लोग जो है इसको थोड़ा सा म्यूट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है इसको हम इधर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है क्या, कि ये हमारा हमने देखा कि सिग्नल के फॉर्मेट में हमारा क्या होगा, डाटा ट्रांसफ़र होगा। वो डायरेक्टली हमारा जो है 0 1 का सीक्वेंस में पास नहीं होता है। ठीक है, अब फिजिकल लेयर मेनली डील करेगा इसी चीज़ से। अब ये समझते हैं सिग्नल आखिर होता क्या है। तो सिग्नल इज अ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म टू कैरी इंफॉर्मेशन वन फ्रॉम डिवाइस टू अनदर, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रेवल करने के लिए हम लोग सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि बात करें कि when you speak on a mobile phone your voice is converted into signal and transmitted through the network। अब ये क्या चीज़ है, तो जैसे कि एक एग्जांपल है कि आप मोबाइल से फ़ोन लगाते हैं और करते हैं हेलो, करते हैं हेलो, तो आपका जो आवाज़ है, आपका जो वॉइस है, आप तो हेलो किए, लेकिन क्या हो रहा है, टावर के ज़रिए, वायर के ज़रिए वो जो वॉइस है वो कन्वर्ट होके कहाँ तक जा रहा है, वो कन्वर्ट होके जा रहा है जहाँ पे आप कॉल लगाए हैं वहाँ तक। और फिर वो जो गया है सिग्नल, वो सिग्नल फिर से जो है आपके साउंड में कन्वर्ट होता है, फिर वहाँ पे सुनाई देता है स्पीकर से। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सिग्नल क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये सब भी हमारा इसी में इंक्लूड होता है। तो हमारे पास दो टाइप का सिग्नल होता है, एक हमारे पास होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। ओके, इसको यहाँ पे हटा के यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे, ज़्यादा सही रहेगा, इंट्रोडक्शन। ओके, तो हमारे पास दो टाइप का सिग्नल हो गया, एनालॉग एंड डिजिटल। अब चलिए समझते हैं एनालॉग क्या है। तो एनालॉग सिग्नल सिंपल सा कहना है कि
एनालॉग सिग्नल मीन्स अ सिग्नल इज कंटिन्यूअस सिग्नल चेंज स्मूथली ओवर टाइम, टाइम टाइम के अकॉर्डिंग स्मूथली चेंज करेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा है, इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विद इन द रेंज, एक रेंज के अंदर में बहुत सारा जो है इसका वैल्यू हो सकता है। ये हमारा कंटिन्यू होता है, जैसे कि आप पढ़े भी होंगे, ये हमारा जो एसी अल्टरनेट करंट का जो हमारे पास होता है वेव फॉर्म किस तरह से होता है, तो वो भी हमारा एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे ह्यूमन वॉइस, वो भी हमारा क्या है, एक एनालॉग सिग्नल ही हुआ। रेडियो सिग्नल, टेलीविज़न सिग्नल, टेम्परेचर मैनेजमेंट, ये सब एनालॉग है। ठीक है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपकी स्क्रीन पे है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, सिंपल सा पढ़ के समझ में आ जाएगा। अब आते हैं अपने दूसरे सिग्नल जो कि है डिजिटल सिग्नल। वैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल में हम लोग क्या करते हैं ना, दो ही वैल्यू का यूज़ करते हैं, या तो ज़ीरो या तो वन। यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग दो ही वैल्यू का यूज़ करते हैं, या तो ज़ीरो या तो वन। और ज़ीरो का मतलब होता है लो, और वन का मतलब होता है हाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जीरो और वन, लो और हाई, यहाँ पे जैसा कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ पे लो कहिएगा तो यहाँ पे जाएगा अपर वाला हाई पे, हाई जाएगा, और लोअर वाला यहाँ पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली जीरो का मतलब है लो और वन का मतलब है हाई। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका आप वेव फॉर्म देख सकते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है डिस्क्रीट सिग्नल जैसा चलता है। लेकिन ये हमारा कंटिन्यूअस सिग्नल जैसा एकदम स्मूथ जो है इस तरीके से बढ़ते रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज का थोड़ा सा हम कंपेरिजन कर लेते हैं। एनालॉग सिग्नल हमारा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन डिजिटल हमारा डिस्क्रीट होता है। यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू होता है, यहाँ पे 0 1 वैल्यू होता है। ये हमारा मोड जो है नॉइस सेंसिटिव होता है, और ये हमारा लेस नॉइस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे स्टोरेज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे ईजी स्टोरेज होता है। यहाँ पे जो है एक्यूरेसी लोअर होता है, यहाँ पे हाइयर एक्यूरेसी होता है, क्योंकि वैल्यूज़ कम है तो एक्यूरेसी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे जैसे कि हम लोग टीवी रेडियो में यूज़ करते हैं एनालॉग सिग्नल का, और कंप्यूटर इंटरनेट ये सब में हम लोग जो है डिजिटल सिग्नल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप का सिग्नल होता है हमारे पास जो है पीरियोडिक सिग्नल, जो कि हमारे पास एक टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। जैसे कि साइन वेव, कॉस वेव, ये सब आप पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन पीरियोडिक, जो कि एक टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट नहीं करेगा, इधर उधर करते रहेगा। उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पीरियोडिक। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये इतना बड़ा हो गया, फिर एक टाइम के बाद ये इतना छोटा हो गया, फिर सारा बड़ा हो गया, कुछ रेंडम यहाँ पे फिक्स नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एनालॉग सिग्नल पैरामीटर्स का, कि हम लोग किस तरीका से जो है एनालॉग सिग्नल को मेज़र वगैरह करते हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं। चलिए, एनालॉग सिग्नल पैरामीटर तो हम लोग इसको जो है समझेंगे तीन चीज़ से। एक हमारा होता है एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, तीसरा होता है फेज। तो ये समझते हैं सबसे पहले ये एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ सिग्नल मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल से मैक्सिमम हाइट जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये हमारा सिग्नल का स्ट्रेंथ जो होता है, मजबूती जो होता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम लोग मेनली जो जिस यूनिट में मेज़र करते हैं वो होता है वोल्ट या फिर एम्पियर। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो यहाँ पे देखिएगा एक सिग्नल यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, जो हाइट बढ़ रहा है इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन ही होता है कि रेफरेंस लेवल से जितना जो है मैक्सिमम हाइट पे जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और इधर टाइम है, तो इसीलिए हम ऊपर में जो है एम्पलीट्यूड लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट किया है खुद को, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। इसको हम लोग यूनिट में मेज़र करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज, जिसको एच जेड से आप देखे होंगे लिखा हुआ। तो जैसे कि हम अगर हम बोल रहे हैं 1 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक साइकिल में एक सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। वहीं पे हम बोलेंगे 100 हर्ट्ज, इसका मतलब होता है 100 साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 साइकिल जो है कंप्लीट कर रहा है। टाइम पीरियड जो होता है वो रिवर्स होता है फ्रीक्वेंसी का, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी करिएगा तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, इसका फार्मूला होता है यही। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास ये जो है दो ही बार रिपीट हो रहा है इतना टाइम इंटरवल में, और एक और जो है सिग्नल वो खुद को इतना बार रिपीट कर रहा है एक ही टाइम इंटरवल में। तो नीचे वाला क्या हुआ, नीचे वाला हाई फ्रीक्वेंसी का हो गया, और ऊपर वाला जो है
लो फ्रीक्वेंसी का हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है फेज। तो फेज डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ वेव फॉर्म रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से क्या उसका पोजीशन है उसको हमको बताता है फेज। जैसे कि यहाँ हमारा मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन दोनों का फेज डिफरेंस क्या है कुछ तो है। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ओके, इसको थोड़ा सा इधर कर दें, इसको इधर। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया और यहाँ पे देखिएगा तो दोनों के बीच में जो है फेज कुछ तो है। तो सिग्नल 2 जो है इसका नामकरण कर दें, इसका नाम कर देते हैं सिग्नल 1। सिग्नल 1 और इसका कर देते हैं सिग्नल 2। तो सिग्नल 2 जो है वो शिफ्ट है विथ रिस्पेक्ट टू सिग्नल 1। इसी को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि इतना चीज़ आपको समझ में आया। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको ये जो है सिग्नल वगैरह समझ में आ गया होगा, एनालॉग डिजिटल ये सब समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। इसको समझते हैं कि ये आखिर है क्या, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके, व्हेन अ सिग्नल ट्रेवल थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम इट डज नॉट रीच द रिसीवर एग्जैक्टली इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो पहुंचता नहीं है। जैसे हम यहाँ पे बोले हेलो मोबाइल कॉल करके, तो वहाँ पे हमेशा जो है हेलो हेलो हेलो, वायर में तो ऐसे बोलेगा नहीं कि हेलो 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 और पहुँच रहा है वहाँ पे जाके हेलो। वायर में तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता तो वायर भी आवाज़ करते रहता, जो कि टावर वगैरह है वो भी आवाज़ करते रहता है। ऐसा तो है नहीं। तो ओरिजिनल फॉर्म में वो जो है ट्रेवल नहीं करता है। तो क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स डिक्रीजेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ड्यू टू वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर के वजह से जो है हमारा ओरिजिनल जो है वो डिक्रीज हो जाता है थोड़ा सा। दिस डिग्रेशन ऑफ सिग्नल क्वालिटी इज कॉल्ड ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। तो वो जो डिक्रीज हो रहा है, डिग्रेशन जो हो रहा है सिग्नल में, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ट्रांसमिशन के थ्रू जो घट रहा है उसको। Transmission impairment is the effect of causes a signal to lose its quality over traveling through a transmission medium। जैसे कि कितने प्रकार का होता है, तो ये हमारे पास जो है 3 तरह का होता है। एक होता है हमारे पास एटेन्यूएशन, फिर हमारे पास होता है डिस्टॉर्शन, फिर हमारे पास होता है नॉइस। मतलब इस तीनों के फॉर्मेट में जो है वो डिक्रीमेंट कर सकता है उसके क्वालिटी को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा कर लें हाईलाइट। नेक्स्ट हमारे पास है, उसको समझते हैं। सबसे पहला रीजन जो है वो है एटेन्यूएशन। इसको समझते हैं, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन हिला हुआ है, पहले ही आपको जो है ये बता दें। तो ये इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, तो जैसे कि ये कहता है इज द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ एज अ सिग्नल ट्रेवल थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम एज डिस्टेंस इंक्रीज पावर डिक्रीज। जितना जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, पावर इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। सपोज करिएगा, when you speak loudly to a person standing nearby the sound is clear, however a person is standing far hear weak sound। जैसे कि आप जो है आपके नज़दीक में कोई है और आप उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तक जो अच्छा आवाज़ जा रहा है, लेकिन आपसे जो दूर है उसके तो उस तक जो है कम आवाज़ जाता होगा, लेकिन जाता होगा। तो इसी में क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया तो आपका जो है बोली लग वाला को सुनाई अच्छा से दे रहा है, लेकिन दूर वाला को जो है वही कम सुनाई दे रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटेन्यूएशन। इसका जो है कॉज क्या है, तो इसका कॉज है लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ केबल। केबल में जो रेसिस्टेंस रहेगा, जैसे कि जो है यहाँ पे मान लेते हैं वॉइस जो है वो हवा के जरिए वहाँ तक नहीं जा पा रहा है। अगर मान लेते हैं उधर से हवा भी तेज आ गया तो नज़दीक वाला को भी सुनाई नहीं देता है। एनर्जी लॉस इन मीडियम, हम जो बोले वो जो है कहीं से और कुछ आवाज़ आ गया और उसको जो है ओवरकम करके उसको लॉस करवा दिया। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है हम रिपीटर, एक डिवाइस है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। रिपीटर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई बहुत दूर बैठा हुआ है, उसको हम आवाज़ पहुँचाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ बोले, यहाँ से कुछ बोले, हम लोग एक और इंसान को बीच में बैठाए हुए हैं जो कि मेरे आवाज़ को सेम लेगा और सेम उधर बोलेगा। तो वो क्या हुआ, रिपीटर हुआ, मेरा आवाज़ को लेगा, फिर से वो बोलेगा, तो जहाँ पे हमको पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचेगा। तो जैसे मान लेते हैं, और हम जो ये यूज़ करेंगे वो हमारा डीबी में इसको हम लोग यूज़ करते हैं, इसका यूनिट होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और ये यहाँ पे आके क्या हो गया, वीक हो गया। इसको हमको अगर वीक नहीं करना तो हम क्या करेंगे, बीच में रिपीटर का यूज़ कर देंगे, जैसे अभी हम इंसान का एग्जांपल लेके आपको बताए हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है जो है वो डिस्टॉर्शन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सिग्नल में जो चेंजेस वगैरह है वो ये कर देगा। डिस्टॉर्शन कॉज व्हेन द शेप ऑफ सिग्नल चेंज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो ये जो है इसका शेप चेंज कर देता है। इसका जो कॉज है वो है डिफरेंट प्रोपगेशन स्पीड। जैसे मान लेते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है और एक कम स्पीड से जा रहा है, तो वहाँ पे जो है शेप वगैरह इसका चेंज हो जाता है। जैसे कि ये देखिएगा, ये नॉर्मल रहना चाहिए था, लेकिन ये जो इसका शेप जो है बिगड़ गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है नॉइस। नॉइस मतलब जो है फालतू का जो सिग्नल वगैरह होता है, जैसे कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उधर उधर से जो है आपका आवाज़ कट रहा है, क्या कर रहा है, तो वो नॉइस हुआ एक तरह का। नॉइस इज एनी अनवांटेड सिग्नल दैट इंटरफेयर विद द ओरिजिनल सिग्नल। ओरिजिनल आवाज़ के साथ जो है छेड़खानी करने वाला नॉइस होता है। जैसे कि एग्जांपल वही है, आपका जो आवाज़ है वो क्रैकिंग करने लगता है फ़ोन पे। जैसे कि इसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास नॉर्मल ये रहना चाहिए था, लेकिन जो है कुछ फालतू चीज़ के कारण ये जो है इसका नॉर्मल बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है। कितने प्रकार का नॉइस होता है? तो नॉइस आपका जो है 4 टाइप का होता है। होता है तो बहुत टाइप का, लेकिन मेनली यहाँ पे हम 4 टाइप में कैटेगराइज़ किए हैं। एक हमारे पास है थर्मल नॉइस। ये क्या करता है? रैंडम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ये आ जाता है। नॉइस जनरेटेड ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेट। इसको हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। जैसे कि नॉइस जनरेटेड इनसाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हमारा कुछ करंट वगैरह पास कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नॉइस होते रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल नॉइस, जो कि थोड़ा सा हीट के कारण आता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंड्यूस्ड नॉइस। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के वजह से होता है। जैसे कि मान लेते हैं, आप देखे होंगे कि अगर आप बहुत बड़ा इलेक्ट जो है देखे होंगे, जो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल का जो सप्लाई होता है, पोल बोलते हैं ना, जो कि लाखों में जो सप्लाई करते हैं, बड़ा बड़ा जो पोल होता है, तो वहाँ पे जो है आवाज़ आते रहता है। अगर आप कभी गौर किए होंगे तो चिर चिर का कुछ ना कुछ आवाज़ करते रहता है। तो वो हमारा होता है इंड्यूस नॉइस, मतलब जो एक दूसरे के नज़दीक में है उसके वजह से कुछ आवाज़ आना है। जैसे कि वो तो हम एग्जांपल ले लिए इलेक्ट्रिक वाला का, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मोटर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। पावर लाइन्स का एग्जांपल, इलेक्ट्रिक मोटर में जैसे कि उसमें हम लोग करंट पास कर रहे हैं, तो वो तो घूम रहा है, तो उसको आवाज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आवाज़ करते रहता है। फिर हमारे पास वायरलेस डिवाइस हो गया। तो ये जो हमारा हुआ वो आता है इंड्यूस्ड नॉइस में। फिर हमारे पास होता है क्रॉस टेल। ये क्या करता है? क्रॉस टेल अकर व्हेन अ सिग्नल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इंटरफेस, एक दूसरे से वो इंटरफेस जो है कर लेगा, तब वो किधर गया, तब वो आ जाएगा। जैसे कि है, हम लोग जो है दूसरे का कन्वर्सेशन सुनते हैं, हियरिंग अनदर कन्वर्सेशन ड्यूरिंग अ फोन कॉल। तो यही होता है हमारे पास जो है क्रॉस टेल, मतलब बात कर रहे हैं बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है। फिर हमारे पास होता है इम्पल्स नॉइस। ये हमारा जो है सडन कुछ अनवांटेड एनर्जी के कारण आ जाता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं और कुछ जो है उधर से आवाज़ कर दिया, बोल रहे हैं कुछ उधर से कुछ हो गया, तो ये सब हमारा जो होता है इम्पल्स नॉइस होता है। ठीक है। जैसे कि आप फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं, तुरंत कुछ ना कुछ वहाँ पे हो गया, तुरंत फिर ठीक हो गया, तो ये सब हमारा होता है नॉइस। आई होप आपको ये नॉइस भी समझ में आया होगा, क्यों होता है वो भी समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिग्नल टू नॉइस रेशियो। अब ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट में जो है लिखते हैं SNR, signal to noise ratio. Signal to noise ratio measure the strength of desired signal compared to unwanted noise. इसका फार्मूला होता है सिग्नल पावर डिवाइड बाय नॉइस पावर। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके इस तरह से कर सकते हैं, फार्मूला लिखा हुआ है। अगर आप इसको डेसीबल में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। चलिए, वैसे तो इसे पूछेगा नहीं उतना, लेकिन फिर भी डिस्कस कर ले रहे हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे अगर हम नेटवर्क का, तो उसको हम लोग कुछ कुछ फैक्टर पे करते हैं, जैसे कि बैंडविड्थ होता है। ओके, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो बैंडविड्थ क्या होता है? नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में मैक्सिमम कितना ट्रांसफ़र किया गया उसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ, जिसको हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है वो होता है थ्रूपुट। अब ये थ्रूपुट क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ डाटा सक्सेसफुली ट्रांसफर, कितना एक्चुअल में ट्रांसफ़र किया गया उसको हम लोग बोलते हैं थ्रूपुट। उसके बाद होता है हमारे पास लेटेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिले। द टाइम रिक्वायर्ड
फॉर डाटा ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बीच में जो डिले होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिले बोल दीजिए या फिर लेटेंसी बोल दीजिए। हमारे पास 4 टाइप का डिले होता है कंप्यूटर नेटवर्क में। एक होता है ट्रांसमिशन डिले, प्रोपगेशन डिले, प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग डिले। अब इसको जो है जब हम फॉलो कंट्रोल पढ़ेंगे, तब फॉलो कंट्रोल में इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और वहाँ पे इस पे हम लोग जो है न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको बस यहाँ पे समझ लेते हैं और यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा। थोड़ा-सा आगे बढ़ें? चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है डाटा रेट लिमिट। अब ये क्या है, ये तो कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया, इसको नज़दीक में करो, इसको भी नज़दीक में, इसको भी नज़दीक में। In a communication system, data cannot be transmitted at the unlimited speed. Every communication channel has a maximum capacity or maximum transmitting data. The maximum speed at the data can be transmitted जो उसके बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है, नॉइस कितना है वो उस पे डिपेंड करता है, सिग्नल लेवल्स का वहाँ क्या है उस पे डिपेंड करता है। तो डाटा रेट का सिंपल सा मतलब हुआ, डाटा रेट इज़ अ नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड पर सेकेंड थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल, जिसको हम लोग जो है बिट पर सेकेंड, किलो बाइट पर सेकेंड, मेगा बाइट पर सेकेंड, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास ये जो है लिमिटेड क्यों रहता है, वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास बैंडविड्थ लिमिटेड रहता है, प्रेजेंस ऑफ नॉइस रहता है, सिग्नल डिस्टॉर्शन रहता है, इसलिए ये सब जो है हमारे पास काम चलते रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइक्विस्ट बिट रेट। अब ये क्या चीज़ है, तो ये एक फार्मूला है जो कि हमको डाटा रेट क्या है नॉइसलेस चैनल में, ये सब चीज़ हमको फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे कि इसका फार्मूला आता है मैक्सिमम डाटा रेट इक्वल्स टू 2 इंटू बैंडविड्थ इंटू लॉग ऑफ एल। अब एल क्या है, तो एल हमारे पास है नंबर ऑफ सिग्नल लेवल। बैंडविड्थ पुट करिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कैलकुलेट किया भी, सिंपल सा फार्मूला पुट करके आंसर है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास होता है, ओके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जो सिलेबस में है उसको यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं, तो ऐसा मत करिएगा सब स्किप कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बस यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा स्किप करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। जैसे कि इसका हम ऑलरेडी बात कर लिए हैं तो इसका ऑब्जर्वेशन का बात नहीं करेंगे क्योंकि पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, जो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा उसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में जो है जाएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े आप। फिर हमारे पास आता है चैनल कैपेसिटी। मतलब चैनल कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ चैनल विदाउट एरर। कोई भी गड़बड़ के बिना जो है कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं चैनल का कैपेसिटी। कैपेसिटी से ज़्यादा भेजेंगे तो कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ होने का चांसेस रहता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो गाइज़ ये रहा हमारा पहला सेशन फिजिकल लेयर का। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उस पर आप जो है अच्छे से पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है सब डाउट का क्लियरिफिकेशन दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।